स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। स्टूडेंट्स के डिमांड पर आज हम लोग क्लास 12 का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम रीडिंग सेक्शन लेंगे, जिसमें कि दोनों ही अनसीन पैसेजेस को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। क्लास 10th का सैंपल पेपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स हैं तो आप उन्हें वो वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग उसका फायदा उठा सके। यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फर्स्ट पैसेज जो कि एक मैगजीन से लिया गया है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। I got posted in Srinagar in the 1980s. Its rugged mountains, gushing rivers, and vast meadows reminded me of the landscape of my native place, the Jibbi Valley in Himachal Pradesh. राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि वैसे उनकी पैदाइश हुई है हिमाचल प्रदेश की जिबी वैली में, लेकिन उनकी श्रीनगर में जब पोस्टिंग हुई 1980s में तो वहां के माउंटेन्स, रिवर्स और घास के मैदानों को देखकर उन्हें अपने नेटिव प्लेस की याद आ गई। तो यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि श्रीनगर में जाने के बाद वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, अपने घर को याद कर रहे हैं। Unlike Srinagar that saw numerous tourists, Jibbi Valley remained clouded in anonymity. लेकिन श्रीनगर में इतने टूरिस्ट आते हैं ऐसा जिबी वैली में नहीं है। जिबी वैली जो है वो गुमनामी के बादलों के पीछे छुपी हुई थी। That's when the seed of starting tourism in Jibbi was planted. और वहीं से मेरे मन में एक सोच पैदा हुई कि हमें जिबी में भी टूरिज्म को शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक हिल स्टेशन है। I decided to leave my service in the Indian Army and follow the urge to return home. और अपनी उस सोच को यथार्थ रूप देने के लिए मैंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस छोड़ दी और मैं अपने घर यानी कि हिमाचल प्रदेश वापस आ गया। We had two houses, a family house and a traditional house, which we often rented out. उसके दो घर थे, एक फैमिली का और एक ट्रेडिशनल। फैमिली हाउस मतलब जिसमें वो रहते थे, ट्रेडिशनल हाउस जैसे होता है कि पुरखों का मकान, जो शायद जिसको वो रेंट पर देकर रखते थे। I pleaded with my father to ask the tenant to vacate the house so that I could convert it into a guest house. मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि जो उसमें किराएदार टेनेंट रह रहे हैं उनसे खाली करवा लीजिए, क्योंकि मैं उसको एक गेस्ट हाउस में बदलना चाहता हूँ। When my family finally relented, I renovated the house keeping its originality intact, just adding windows for sunlight. जब मेरी फैमिली थोड़ी नरम पड़ गई, मतलब मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने से वो थोड़ा मान गए, तो मैंने उस घर को रेनोवेट किया। और कैसे रेनोवेट किया है, उन्होंने उसको पूरा नहीं बदला, उसकी ओरिजिनलिटी को उन्होंने इंटैक्ट रखा है, एज इट इज रखा है, सिर्फ उसमें विंडोज ऐड कर दी ताकि सनलाइट आ सके। I still remember the summer of 92 when I put a signboard outside my first guest house in Jibbi Valley. मुझे आज भी 92 की वो दोपहरी याद है जब मैंने अपने गेस्ट हाउस के बाहर साइन बोर्ड लगाया था अपने फर्स्ट गेस्ट हाउस का। The village residents, however, very skeptical about my success. हालांकि जो विलेज के रहने वाले लोग थे वो मेरी सक्सेस के बारे में बड़े डाउटफुल थे। जब भी कोई इंसान कुछ अलग और कुछ नया करता है तो लोग उस पर शंका प्रकट करते ही हैं कि पता नहीं ये क्या करेगा। My business kept growing, but it took years for tourism to take off in Jibbi Valley. मेरा बिजनेस चल निकला था, लेकिन जिबी वैली में टूरिज्म को अच्छे से एक उड़ान भरने में काफी साल लग गए। Things changed significantly after 2008 when the government launched a homestay scheme. लेकिन चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आया 2008 के बाद, जब गवर्नमेंट ने होम स्टे स्कीम वहां पर लॉन्च की। People built homestays and with rapid tourism growth, the region changed rapidly. अब लोगों ने अपने घरों में होम स्टेज बना दी और इस तरीके से टूरिज्म में बहुत तेजी आई। Villages turned into towns with many concrete buildings. और जो गांव थे वो कंक्रीट बिल्डिंग से बने हुए शहर में तब्दील हो गए। लोकल बिजनेसेस एंड टूरिस्ट कंटिन्यूड पुटिंग अ बर्डन ऑन नेचर। जो लोकल बिजनेस थे, जब भी कोई टूरिस्ट प्लेस होता है तो उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी खुल जाते हैं, और साथ में जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो सबने नेचर पे जो था अपना दबाव बढ़ा दिया। देन विद द 2021 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंडस्टिल इन जिबी वैली। 2008 से उसने गति पकड़ी थी, और फिर जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो वो सब जगह ही ऐसा हुआ था कि एक स्टैंड स्टिल हो गया। खाली जिबी वैली में नहीं, सब जगह ही टूरिज्म बिल्कुल डाउन हो गया था। Local people who were employed at over 100 homestays and guest houses returned to their villages. अब लोकल लोग जो हैं वो
कितने वहां पे सैकड़ों होम स्टेज और गेस्ट हाउस खुल गए थे, उसमें जो जो लोग काम में लगे हुए थे वो सब अपने गाँव को वापस चले गए। Some went back to farming, some took up pottery, and some got involved in government work schemes. अब कुछ ने फार्मिंग को अपना लिया, कुछ ने अपना जो कुम्हार का काम था पॉटरी वाला वो फिर से उसमें लग गया, और कुछ लोग गवर्नमेंट की वर्क स्कीम्स में लग गए। नाउ ऑल ardently hope that normalcy and tourism will return to the valley soon. और सब लोग बहुत ही आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वैली में टूरिज्म फिर से बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा। In a way, the pandemic has given us an opportunity to introspect, go back to our roots, and look for sustainable solutions. अगर देखा जाए तो पैंडेमिक ने, जो ये महामारी थी, इसने हमें एक मौका दिया है इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने आप को झकझोरने का, अपने आप से सवाल करने का, अपनी रूट्स पे वापस जाने का और कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने का। सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो कि स्टे कर सके, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढो कि जो हमेशा के लिए चल सके। फॉर मी टूरिज्म हैज बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर, और मेरे लिए तो टूरिज्म जो है वो बहुत बड़ा टीचर था। इट ब्रॉट पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज एंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया टू माई गेस्ट हाउस। कैसे उन्होंने टूरिज्म से क्या क्या सीखा वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अलग अलग देशों से और अलग अलग स्टेट से लोग मेरे गेस्ट हाउस में आते थे, इसलिए इट गेव मी एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स एंड काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू थिंग्स। जब अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं तो उनको उससे कुछ सीखने को मिलता था, कुछ नई चीजें। मोस्ट पीपल हु स्टेड एट माई गेस्ट हाउस बिकेम माई रिपीट क्लाइंट्स एंड गुड फ्रेंड्स। और बहुत से लोग जो मेरे गेस्ट हाउस में रहते थे वो मेरे रिपीट क्लाइंट बन गए, मतलब इस बार ठहरे हैं तो वो अगली बार जब आएंगे तो भी वो मेरा ही गेस्ट हाउस बुक करेंगे। When I look back, I feel proud, yet humbled at the thought that I was not only able to fulfill my dream despite all the challenges, but also play a role in establishing tourism in the beautiful valley that I call home. जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उसका घमंड है, मैं साथ के साथ शुक्रगुजार हूँ कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी मैं अपने सपनों को पूरा कर पाया, और साथ के साथ मैंने इस ब्यूटीफुल वैली में टूरिज्म को स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया। क्वेश्चन 1, द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील ऑस्ट्रक, नॉस्टैल्जिक, चेयरफुल, कंफ्यूज्ड। मैंने ऊपर आपको बताया था कि श्रीनगर की सीनिक ब्यूटी देखकर वो अपने घर हिमाचल प्रदेश को याद कर रहा था, मतलब वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। तो इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन 2, a collocation is a group of words that often occur together. कोलोकेशन कुछ वर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं जो कि एक ही साथ आते हैं। जैसा कि राइटर ने ऊपर कहा था कि जिबी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन एनोनिमिटी, तो एनोनिमिटी और क्लाउडेड ये सब साथ में आए हैं और मीनिंगफुल भी लग रहा है। तो इस तरीके से हमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ये सिलेक्ट करना है कि क्लाउडेड इन के साथ इसमें से कौन सा बेस्ट मैच है। क्लाउडेड इन डिसगस्ट, क्लाउडेड इन एंगर, गुस्से के बादल, क्लाउडेड इन डाउट, शंका के बादल, क्लाउडेड इन टेरर, डर के बादल। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है? क्लाउडेड इन डाउट, सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन 3, select the option that suitably completes the given dialogue as per the context in paragraph 2. पैराग्राफ 2 के कंटेक्स्ट में हमें कुछ यहाँ पर डायलॉग राइटिंग करनी है। पैराग्राफ 2 में क्या बताया गया था कि उनके 2 हाउसेस थे और वहां पर वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो टेनेंट है उसको आप खाली करा दीजिए और मैं उसको रेनोवेट करना चाहता हूँ। फादर कह रहे हैं, आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क? तो राइटर क्या कहेगा? आई कांट से डैश। अब ये हमें चूज करना है, क्या आएगा? आई कांट से दैट आई वुड बी एबल टू डील विद द फंडिंग। क्या वो फंडिंग के बारे में बात करेगा? नहीं। I can't say anything along those lines as the competition is tough. नहीं, competition tough वाली तो कोई बात ही नहीं थी उस टाइम तक, और कोई था ही नहीं, इनका ही फर्स्ट था, तो ए और बी तो नहीं होंगे। I can't say that because it is a question of profit and loss. Profit and loss की भी कोई बात नहीं थी। I can't say I'm sure, but I can say that I believe in myself. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं श्योर हूं ये चलेगा, लेकिन मुझे अपने आप में खुद पर विश्वास है। तो ये हमें सही लग रहा है। सेकंड ब्लैंक देखते हैं। फिर फादर का डायलॉग है, That's a lot of uncertainty, isn't it? कि इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तुम्हें नहीं लगता? तो राइटर क्या कहेगा?
Dash father, please let us do this. Nothing venture, nothing win father. Let's do this. भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। अगर हमने किसी चीज का रिस्क ही नहीं लिया तो जीतेंगे कैसे? तो इसलिए प्लीज मुझे करने दीजिए। तो डी हमारा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच साइन बोर्ड वुड द राइटर हैव चोजन फॉर हिज 92 अंडरटेकिंग इन जिबी वैली? जिबी वैली में जब वो कहता है 92 में मैंने अपना फर्स्ट साइन बोर्ड टांगा, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो अपने साइन बोर्ड पर क्या लिखेगा। हैप्पी स्टे इन जिबी वैली, गारंटीड कंफर्ट एट दिस जिबी वैली, वेलकम टू जिबी वैली, वेलकम टू जिबीज फर्स्ट टूरिस्ट होम। क्योंकि उसका सबसे पहला होम स्टे था, तो ऑप्शन 4 जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। वो कहेगा वेलकम टू जिबीज फर्स्ट टूरिस्ट होम। तो इसका हमारा सही जवाब हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से एक थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लियरली इंडिकेट्स द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर 2008 इन जिबी वैली। 2008 से पहले की और बाद की सिचुएशन हमें 4 ऑप्शंस के रूप में दी गई है। हमें देखना है कि कौन सा सही है। ए में देखते हैं, बिफोर 2008 में वो कह रहे हैं पिक्चरस्क लैंडस्केप्स, आफ्टर 2008 कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कॉमर्स। ए वैसे ठीक लग रहा है, पर हमें बाकियों को भी देखना पड़ेगा। बी को देखते हैं, बिफोर 2008 कह रहे हैं जीरो टूरिज्म इन द वैली। ये इंफॉर्मेशन गलत है, तो बी हमारा एलिमिनेट हो गया। सी को देखते हैं, बिफोर 2008 बिल्डिंग्स एंड होटल्स। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 2008 के बाद एकदम से बिल्डिंग्स एंड होटल्स आने लगे थे। डी में है, बिफोर 2008 सीनिक सराउंडिंग्स, आफ्टर 2008 जीरो टूरिज्म इन द वैली। 2008 के बाद तो टूरिज्म वहां पर बढ़ा था। तो बी सी डी तीनों एलिमिनेट हो गए, तो सही जवाब है इसका ए। क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2? अब की बार सीबीएसई ने इस टाइप का क्वेश्चन जरूर डाला है, जहां पर 2 सेंटेंसेस दिए हैं और उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंडस्टिल इन जिबी वैली। सेकेंड सेंटेंस है, टूरिज्म हैज बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर। तो अब देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। 2 इज द कॉज फॉर 1। क्या आपको ऐसा लगता है कि नंबर 2 वाला जो सेंटेंस है वो 1 का कारण है, उसका कॉज है? नहीं। 1 रिपीट्स द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन 2। क्या वो उसी को डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं। 2 elaborates the problem described in 1। क्या 2 1 में बताई गई प्रॉब्लम को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है? ऐसा भी नहीं है। तो डी बचा। डी क्या कहता है? 1 सेट्स द स्टेज फॉर 2। तो डी हमारा सही जवाब है। क्यों है? क्योंकि 1 में हमें बताया जा रहा है कि उसने टूरिज्म को प्रैक्टिस किया, टूरिज्म से उसने कुछ सीखा, इस वजह से वो बता पा रहा है सेकेंड सेंटेंस में कि टूरिज्म जो है उसका सबसे बड़ा टीचर था। तो सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 7। The writer mentions looking for sustainable solutions. He refers to the need for sustainable solutions because he realizes that राइटर ने पैसेज के एंड में कहा है कि हमें कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हुई? फर्स्ट में कहा जा रहा है कि इवन दो ऑल नेचुरल इकोसिस्टम्स आर एसेंशियल पिलर्स ऑफ रिसिलियंस, वी नीड टू फोकस ऑन यूजिंग देयर रिसोर्सेज टू एड्रेस द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मैनकाइंड एज अ प्रायोरिटी। वो कह रहे हैं हमें प्रायोरिटी के तौर पर मनुष्यों की जरूरतों को समझना चाहिए। सेकेंड में कह रहे हैं द एक्सपोजर्स टू पैंडेमिक्स आर अ रियलिटी एंड अ बिग थ्रेट टू द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पैंडेमिक्स को फेस करना एक रियलिटी है और साथ के साथ वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी है सभी देशों के लिए। इसलिए सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने की बात कह रहे हैं। सी में कह रहे हैं फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी टू बी ड्यूरेबल एंड रिसिलियंट, अ रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल एंड एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स एंड एक्टिविटीज मस्ट बी अवॉइडेड। वो कह रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण सब कुछ ठप हो गया, तो इकोनॉमिक रिकवरी को, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से उभरे, फिर से ठीक हो, उसके ड्यूरेबल होने के लिए कि वो लंबे समय तक चले, रिसिलियंट बने, और बिजनेसेस जो हमारे पहले चल रहे थे जिस तरीके से, इस तरीके की कोई बीमारी उस पर असर ना डाले, इसलिए हमें एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स और एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। मतलब हमें इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए जिनका एनवायरनमेंट पर नेगेटिव असर पड़ता है।
तो सी हमें सही लग रहा है, डी को भी देखते हैं। देयर इज एन इंक्रीजिंग अर्जेंसी इन द क्लाइमेट मूवमेंट एंड द नीड फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन फॉर द फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अर्जेंट नीड आ गई है क्लाइमेटिक मूवमेंट के लिए, हमें कुछ ना कुछ मिलजुल कर एक्शन लेना चाहिए। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हमें एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन 8, select the option that lists the customer review for the writer's project। अब नीचे हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से आपको ये बताना है कि अगर मान लीजिए किसी ने उसके वहां पर रिव्यू लिखा है उसके होम स्टे में रुकने के बाद, तो वो इन चारों में से कौन सा सेंटेंस लिखेगा। ब्यूटीफुल अकोमोडेशन इन द लैप ऑफ नेचर, लग्जूरियस कॉटेज विद इंडोर पूल एंड गार्डन। ये रॉन्ग है क्योंकि ना तो वो लग्जूरियस कॉटेज थे और ना ही उसमें कोई पूल और गार्डन था। सेकेंड है कंफर्टेबल एंड पीसफुल नीट रूम विद एम्पल सनलाइट, प्लेजेंट एंड वार्म होस्ट। ये सही लग रहा है क्योंकि कंफर्टेबल और पीसफुल था और उसने बोला है कि मेरे अपने क्लाइंट से अच्छे रिलेशन बन गए थे, तो होस्ट की बात भी यहाँ पर आ गई और उसने वहां पर खिड़कियां बनवाई थी सनलाइट के लिए, तो ये भी सही जा रहा है। सी और डी को देखते हैं। सी कह रहा है एंजॉयड द स्प्रॉलिंग स्वीट ऑन द 5th फ्लोर। इसको आगे बढ़ने की जरूरत ही है क्योंकि 5th फ्लोर उसमें था ही नहीं। डी कह रहा है रिमोट लोकेल गुड फूड एंड क्लीन रूम, वुड हैव लव्ड मोर नेचुरल लाइट दो, कि सब कुछ अच्छा है, खाना भी अच्छा है, साफ सफाई है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी नेचुरल लाइट आती तो और अच्छा लगता। तो डी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि नेचुरल लाइट तो आ रही थी। तो सही जवाब हुआ इसका बी, कंफर्टेबल एंड पीसफुल नीट रूम विद एम्पल सनलाइट, प्लेजेंट एंड वार्म होस्ट। क्वेश्चन 9, which quotes summarizes the writer's feelings about the pace of growth of tourism in Jibbi Valley। नीचे हमें 4 कोटेशन दी गई हैं। ये भी सीबीएसई का आपके पर बड़ा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोटेशंस देकर और सवाल पूछना। तो कोटेशंस में से पूछ रहे हैं कि टूरिज्म की जो ग्रोथ है उसकी पेस को कौन सी कोटेशन एकदम सही तरीके से बता रही है। We kill all the caterpillars then complain there are no butterflies। हम सारे के सारे कैटरपिलर्स को मार देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई बटरफ्लाई ही नहीं है। Nature will give you the best example of life lessons, just open your eyes and see। नेचर आपको जिंदगी का सही सबक देती है, आपको जरूरत है अपनी आंखें खोलने की और देखने की। क्या इसका टूरिज्म की ग्रोथ से कुछ लेना देना है? नहीं। सी कह रहा है वी डू नॉट सी नेचर विद आवर आईज बट विद आवर अंडरस्टैंडिंग इन आवर हार्ट्स। नेचर को हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम उसे अपने दिल से समझते हैं। फोर्थ कह रहा है आई वुड रादर बी इन द माउंटेन्स थिंकिंग ऑफ गॉड देन इन चर्च थिंकिंग ऑफ द माउंटेन्स। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को माउंटेन्स में होना ज्यादा अच्छा है और वहां जाकर मैं भगवान के बारे में सोचूं, बजाय इसके कि मैं चर्च में रहूं और पहाड़ों के बारे में सोचूं। तो इसका सही जवाब ए है। ए कैसे है सुनिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है कि राइटर की जो फीलिंग है जब टूरिज्म 2008 के बाद जीबी वैली में बहुत तेज गति से बढ़ा, तो वो क्या क्या कह रहा है कि हमारा जो पूरा का पूरा गांव था वो एक कंक्रीट बिल्डिंग में तब्दील हो गया। तो वही चीज ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो तुमने कंक्रीट बिल्डिंग्स बना दी हर जगह और उसके बाद जब महामारी आ गई है तब तुम कह रहे हो कि भाई माउंटेन्स नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं वी किल ऑल द कैटरपिलर्स देन कंप्लेन देयर आर नो बटरफ्लाईज, कि पहले तो तुमने कैटरपिलर्स को मार दिया जिनसे बटरफ्लाई बननी है और बाद में कह रहे हो कि बटरफ्लाई नहीं है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। आपको समझ आ गया होगा शायद, कमेंट में लिख के बताइए तभी तो मुझे पता लगेगा। क्वेश्चन 10, select the option that lists what we can conclude from the text। अब ये हमने जो पैसेज पढ़ा है पूरा, इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं आप। फर्स्ट है चारों सेंटेंस में से जो जो हमें ठीक लग रहे हैं हम नीचे ऑप्शंस में से चूज करेंगे। पीपल ऑफ जीबी वैली प्रैक्टिस सस्टेनेबल टूरिज्म। क्या जीबी वैली के लोगों ने सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रैक्टिस किया? क्या उनका तरीका सही था, सस्टेनेबल था? क्या वो लंबे समय तक चल पाया? नहीं। तो जिस में वन आ रहा है उसको हटा दो। द पीपल ऑफ जीबी वैली ग्रेजुअली एम्ब्रेस्ड टूरिज्म। जीबी वैली के लोगों ने टूरिज्म को धीरे धीरे गले लगाया। यस, ये राइट है क्योंकि एकदम से वहां पर वो नहीं बढ़ा था, धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ता चला गया। थर्ड है टूरिस्ट नेवर रीविजिटेड जीबी वैली। ये फॉल्स है क्योंकि उसने बोला था मेरे रिपीट क्लाइंट्स भी थे। तो थर्ड भी जिसमें हो उसको, थर्ड में जिसको ट्रू कहा जा रहा है उसको हटा दीजिए। तो हमारा ए हट गया, डी हट गया, बी भी हटा, बचा है सी। फोर्थ कहते हैं द राइटर वॉज एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। जो राइटर है वो एक
उद्यमी था, मतलब जो रिस्क लेना जानता था। तो 2 एंड 4 को मैंने आपको सही बताया, और 2 एंड 4 जिसमें सही है वो है हमारा सी। ठीक है, तो पैसेज 1 आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। तो चलिए पैसेज 2 शुरू करें। ये हमारा डेटा एनालिसिस पर बेस्ड है, एक केस स्टडी बेस्ड होता है। इसमें हमें कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए होते हैं जिन्हें पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। Over the last 5 years, more companies have been actively looking for intern profiles, according to a 2018-19 survey by an online internship and training platform. एक ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिन्होंने 2018 से 19 वाले सर्वे में ये बताया कि पिछले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इंटर्न प्रोफाइल्स को ढूंढ रही हैं। This survey reveals that India had 80% more internship applications. इस सर्वे में क्या पता लगा कि इंडिया में 2000 This survey reveals that India had 80% more internship applications, with 2.2 million applications received in 2018 compared to 1.27 million in the year before. तो इस सर्वे में ये बताया गया कि 2017 की तुलना में 2018 में कितनी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम वहां पर इंटर्नशिप एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई एक साल में ही। The trend was partly due to more industries looking to have fresh mind. ये ट्रेंड क्यों आया? अचानक से इंटर्न प्रोफाइल्स के लुकआउट में बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अपने लिए फ्रेश माइंड, फ्रेश आइडिया ढूंढ रही हैं फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी. What was originally seen as a Western concept, getting an internship before plunging into the job market, is fast gaining momentum at Indian workplaces. पहले इसको एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना जाता था, लेकिन अब ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि हर कोई एक्चुअल वर्क प्लेस में जाने से पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहता है इंटर्नशिप्स के थ्रू। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सर्वे डेटा, India's National Capital Region (NCR) has been the top provider of internships with a total of 35% internship opportunities, followed by Mumbai and Bengaluru at 20% and 15% respectively. सर्वे में ये बताया गया है कि इंडिया का एनसीआर यानी कि दिल्ली जो है वो टॉप मोस्ट पर है इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने में, और उसके बाद मुंबई और बेंगलुरु। This includes opportunities in startups, MNCs and even government entities. अब ये जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? स्टार्टअप्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज में और कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज में भी। The survey also revealed popular fields to find internships in Figure 1. फिगर 1 जो हमें साथ में आपको पाई चार्ट दिख रहा है उसमें वो ये बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फील्ड कौन से हैं इंटर्नशिप के लिए। सबसे ज्यादा पॉपुलर फील्ड कौन सा है? मैनेजमेंट है, और उससे थोड़ा कम है मीडिया, फिर इंजीनियरिंग, उसके बाद अदर्स, देन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको पाई चार्ट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। There has been growing awareness among the students about the intern profiles sought by hiring companies that often look for people with real-time experience in management than B-School masters. और स्टूडेंट्स में भी इस बात की अवेयरनेस है कि कंपनीज हायर करते हुए रियल टाइम एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है बजाय कि बिजनेस स्कूल्स की डिग्रीज के। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि डिग्री से पहले हमारे पास इंटर्नशिप के जरिए एक रियल वर्क एक्सपीरियंस भी हो। चलिए पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं। The stipend has been an important factor influencing the choice of internships. आप लोगों को शायद मालूम होगा इंटर्नशिप के दौरान आपको जो सैलरी मिलती है उसको स्टाइपेंड या स्टिपेंड कहा जाता है। अब इंटर्नशिप्स की चॉइस में कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है? वो है स्टाइपेंड, कि कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये एक सबसे ज्यादा मेन है। The survey data reveals that the average stipend offered to interns was recorded as 7,000. सर्वे के हिसाब से एवरेज स्टाइपेंड जो है वो 7,000 था, while the maximum stipend went up to 85,000. जबकि ये 85,000 तक भी जा सकता है। It depends on the candidate's caliber and talent. According to statistics, a greater number of people considered virtual internships than in-office internship. डेटा ये रिवील करता है कि ज्यादा लोग
इन ऑफिस इंटर्नशिप की बजाय वर्चुअल इंटर्नशिप्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं। वर्चुअल इंटर्नशिप्स गॉट 3 times more applications than in office। उसको 3 गुना एप्लीकेशंस मिले हैं। Since a large chunk of students were the ones already enrolled in various courses or preferred working from home। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? ऑनलाइन को या वर्चुअल को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, तो इसलिए वो नहीं जा सकते, या फिर कुछ ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर करते हैं। Internship portals have sprung up in the last 3 to 4 years and many of them already report healthy traffic per month। अब जिस भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें खुल जाती हैं, क्योंकि इंटर्नशिप्स की डिमांड बढ़ रही है तो इंटर्नशिप पोर्टल्स बहुत सारे आ गए हैं। मतलब एक वेबसाइट्स खुल गई हैं जो कंपनीज के साथ भी टाई अप कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को भी वहां पर इनरोल कर लेते हैं और बीच में अपना कुछ ना कुछ उनको फायदा मिलता रहता है। तो पिछले 3 से 4 सालों में इंटर्नशिप पोर्टल्स भी बहुत सारे खुल गए हैं, जैसे इंटर्नशाला का आपने नाम सुना होगा शायद, ऐसे ही और भी बहुत है। तो ये लोग अपना बहुत ही ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि पर मंथ हमें बहुत हेल्दी ट्रैफिक मिल रहा है। हेल्दी ट्रैफिक का मतलब उनके वहां पर बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक विजिटर्स। Reports suggest that on an average, an internship portal company has around 2 lakh plus students and some 8,000 companies registered on it। एक इंटर्नशिप पोर्टल कंपनी के पास 2-2 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं और 8,000 कंपनियों से उनके टाई अप है। It gets around 2 lakh visits online every month। कि ये लोग हर महीने इनके पास 2 लाख विजिट्स आते हैं। The managing director of a leading executive search firm says that though these web platforms are working as an effective bridge between the industry and the students। एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि हालांकि ये जो इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक ब्रिज का काम करते हैं स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के बीच में, लेकिन most established companies are still reluctant to take too many interns on board for obvious reasons। लेकिन बहुत सारी जो established companies हैं, जो well settled हैं, वो आज भी interns को लेने में reluctant हैं, हिचकिचाती हैं for obvious reasons। वो reasons सबको मालूम है, क्या है यहाँ पे हमें नहीं बताया, लेकिन उसके reasons ये हैं कि interns जो हैं जब उन्हें कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटीज, जब उन्हें कहीं और बेटर ऑफर्स मिलेंगे तो वो वहां चले जाएंगे, उनके वहां पर जॉब नहीं करेंगे। इसलिए वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो है इंटर्नशिप्स को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा। ये वाला पैसेज भी हमारा बिजनेस इंसाइडर और बिजनेस टुडे मैगजीन से लिया गया है, सोर्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पैसेज आपको अच्छे से समझ आ गया है? अगर नहीं आया तो आप पीछे जाकर दोबारा देखिए वीडियो को, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे बहुत अच्छे से समझाने की। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इन्फेरेंस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। एक लाइन हमें दी गई है, उस लाइन से आप क्या इन्फर कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स। इसका क्या मतलब है? द पास्ट 5 years have seen active applications by interns to several companies। कि पिछले 5 सालों में बहुत सी एक्टिव एप्लीकेशंस हैं। द एक्टिविटी फॉर इंटर्न प्रोफाइलिंग बाय द कंपनीज हैज रीच्ड अ ग्रेजुअल डाउनस्लाइड ओवर द पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है धीरे धीरे। देयर वर लेसर कंपनीज सर्चिंग फॉर इंटर्न्स प्रोफाइल्स अर्लियर एज कंपेयर टू दोज इन द रीसेंट 5 years। सी हमारा सही जवाब है। इसमें सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इंटर्न्स के प्रोफाइल की पहले इतनी ज्यादा खोज नहीं की जाती थी कंपनीज के द्वारा जितनी कि पिछले 5 सालों में अब की जाने लगी है। डी को भी देख लेते हैं। सेवरल कंपनीज हैव इनिशिएटेड इंटर्न प्रोफाइलिंग 5 times a year in the recent past। क्या इसका मतलब ये है कि कंपनीज ने इंटर्न्स को ढूंढना 5 गुना बढ़ा दिया है पिछले कुछ सालों में? नहीं। तो सही जवाब है इसका हमारा सी। क्वेश्चन 12। Select the central idea of the paragraph likely to precede paragraph 1। आपको सेंट्रल आइडिया बताना है इसका जो कि सिर्फ पैराग्राफ 1 को देखते हुए चलिए कि पैराग्राफ 1 से पहले अगर हमें एक सेंट्रल आइडिया देना होगा तो हम क्या देंगे। यहाँ पे एक बार पैराग्राफ 1 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा था? इसमें ये बताया जा रहा था कि पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से ये बढ़ गया है और 2017 से 2018 में ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है और ये जो ट्रेंड है वेस्टर्न वाला अब इंडिया में भी बहुत तेजी से चल रहा है। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस दिए हैं सीबीएसई ने। प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग फॉर इंटर्नशिप, क्या उसमें प्रोसेस बताया जा रहा था? नहीं।
बी, नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटर्नशिप्स के बारे में और ज्यादा जानते हैं? तो सी कह रहा है, बट सी कह रहा है डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंटर्नशिप इंटरव्यू, ये बिल्कुल भी नहीं है। डी कह रहा है स्टार्टअप्स एंड इंटर्नशिप्स, स्टार्टअप्स और इंटर्नशिप्स नहीं। इसके लिए अगर हमें एक सही टाइटल या सही थीम चुननी होगी तो हम कहेंगे नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप्स के बारे में और ज्यादा जानते हैं। क्वेश्चन 13, select the option that displays the true statement with reference to figure 1। फिगर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसके रेफरेंस में हमें यहाँ पर चूज करना है कौन सी सेंटेंस सही है। ए कहते हैं इंटर्नशिप्स फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आर द टॉप 2 फेवरेट्स। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जो हैं वो टॉप 2 फेवरेट्स है, ये रॉन्ग है क्योंकि मैनेजमेंट और मीडिया टॉप 2 फेवरेट्स थे। डिजाइन एंड आर्किटेक्चर इंटर्नशिप्स आर सिग्निफिकेंटली मोर पॉपुलर देन अदर्स, कि डिजाइन जो है वो अदर्स से बहुत ज्यादा पॉपुलर है नहीं। इंटर्नशिप्स फॉर मीडिया एंड अदर्स हैव नियरली इक्वल पॉपुलैरिटी परसेंटेज। मीडिया और अदर्स की इक्वल पॉपुलैरिटी है नहीं, ऐसा नहीं है। आप सामने पाई चार्ट में देख सकते हैं कि दोनों में काफी डिफरेंस है। डी कह रहा है मैनेजमेंट इंटर्नशिप्स पॉपुलैरिटी इज मोर देन ट्वाइस दैट फॉर मीडिया, कि मैनेजमेंट इंटर्नशिप्स की पॉपुलैरिटी जो है वो मीडिया से ट्वाइस से भी ज्यादा है। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मीडिया हमारा 20% पे है और मैनेजमेंट हमारा 46% है, तो सही जवाब हो गया डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्योंकि हमने पाई चार्ट वाला किया है तो ये इसी का ऑप्शन दिया हुआ है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं। द सर्वे स्टेट्स दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, क्या सर्वे ये कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो मुंबई में सबसे ज्यादा है? रॉन्ग, उन्होंने कहा था एनसीआर में है। दे कैन बी अवेलेबल इन एमएनसीज, एमएनसीज में मिल सकती है, ये करेक्ट है। सी कह रहा है आर लिमिटेड टू द एनसीआर, क्या वो सिर्फ एनसीआर में है? ये रॉन्ग है। कैन बी परसूड ओनली आफ्टर अ बी स्कूल डिग्री, कि जब आपके पास बी स्कूल डिग्री हो उसके बाद ही आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो इसका हमारा सही जवाब है कैन बी अवेलेबल इन एमएनसीज, एमएनसीज में, स्टार्टअप्स में और गवर्नमेंट एंटिटीज में हर जगह इंटर्नशिप्स आजकल अवेलेबल हैं। Question 14. Based on your reading of paragraphs 2 and 3, select the appropriate counter argument to the given argument. Argument है हमारा I don't think you will be considered for an internship just because you have been the student editor and head of student council. आप ये मान लीजिए यहाँ पर दो दोस्त हैं, पहले ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये इंटर्नशिप मिलेगी सिर्फ इसलिए कि तुम स्टूडेंट एडिटर हो या हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल हो। तो अब दूसरा वाला इसके जवाब में क्या कहेगा आपको ये बताना है। आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर अ वर्चुअल पोजीशन देन एन ऑफिस वन। वो ये कहेगा क्योंकि मैं वर्चुअल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो इसलिए मेरे ज्यादा चांसेस हैं। या फिर वो कहेगा आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग अ टीम एंड मेनी कंपनीज कंसिडर इट मोर मेरिटोरियस देन अ डिग्री इन मैनेजमेंट, कि मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस है एक टीम को मैनेज करने का और आजकल ज्यादातर कंपनियां इसको ज्यादा वैल्यू देती है एज कंपेयर टू द डिग्रीज इन मैनेजमेंट। ये हमें सही लग रहा है। सी और डी को देखते हैं। I know that my stipend might be on the lower side, but I think it is a good earn while you learn opportunity. वो कह रहे हैं कि स्टाइपेंड मुझे मालूम है कम होगा लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि earn while you learn की ये मुझे एक अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पर स्टाइपेंड की तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है, अभी वो कुछ और कह रहे हैं। डी है लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ पोजीशंस ओपन एंड आई थिंक आई शुड डेफिनेटली टेक अ चांस। वो कह रहा है मेट्रो सिटीज में बहुत सी ओपन पोजीशंस है और मुझे अभी चांस लेना चाहिए। ये भी सही नहीं है, तो हमारा सही जवाब है बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था, क्योंकि क्वेश्चन में जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है वहां पे स्टूडेंट ए ये कह रहा है कि भाई तुझे इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, तू ये मत सोच कि तू खाली स्टूडेंट एडिटर है तो तुझे मिल जाएगी। वो यहाँ पर हिडन है बात, उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, कि डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो उसके जवाब में जो स्टूडेंट बी है वो ये कह रहा है कि मेरे पास रियल टाइम एक्सपीरियंस है और आजकल डिग्री की बजाय इंटर्नशिप को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और पैसेज में हमें यही चीज बताई गई थी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन 15, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें भी आ गया, मैंने आपको बोला था ना ये सीबीएसई का फेवरेट है आजकल कॉज इफेक्ट। ए में कह रहे हैं कॉज है सेवरल स्टूडेंट्स हैड एकेडमिक कोर्सेज टू कंप्लीट, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप। ये तो सही लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एकेडमिक कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है इसलिए वो लोग ऑनलाइन इंटर्नशिप लेना चाहते हैं। बी देखते हैं
A large chunk of students preferred in-office internships. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इन ऑफिस इंटर्नशिप को प्रेफर किया, जिसकी वजह से एप्लीकेशन वर्चुअल इंटर्नशिप्स के लिए ज्यादा थी। ये आपस में ही नहीं इनका तालमेल बैठ रहा। A greater number of students wanted to work from home, इसलिए several students had courses to complete. बहुत से बच्चे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते थे, उसका असर ये हुआ कि बहुत से बच्चों को कोर्सेज कंप्लीट करने थे। सी में भी कुछ नहीं हो रहा है। डी है स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप, जिसकी वजह से एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम। इसमें भी तालमेल नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ए, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं हमें कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक कोर्सेज अपने कंप्लीट करने थे, इसलिए वो लोग इंटर्नशिप, इसलिए वो ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। The survey statistics mention the average stipend. Average stipend कितना बताया था? 50% interns were offered 85,000, 7,000 was the lowest and 85,000 was the highest. ये नहीं लिखना, जल्दबाजी में इसको मत सिलेक्ट कर लेना कि हाँ वहाँ लिखा था 7,000 और 85,000। वो ऊपर पूछ रहे हैं एवरेज स्टाइपेंड कितना बताया गया है। तो पैसेज को दोबारा पढ़िए, वहां लिखा है कि मोस्ट इंटर्न्स वर ऑफर्ड अराउंड ₹7,000। तो सही जवाब इसका होगा सी। Question 17. The phrase healthy traffic refers to what? Healthy traffic का क्या मतलब होगा? अगर आप लोग थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के बारे में जानते होंगे या गूगल पर ज्यादा सर्च करते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि जब किसी वेबसाइट पर जितने विजिटर्स आते हैं उसको ट्रैफिक बोला जाता है उसका। तो हेल्दी ट्रैफिक का मतलब है कि ऑर्गेनिक तरीके से और अच्छा उन्होंने काम किया है, इसलिए वो जो ट्रैफिक आ रहा है वहां पर उसको कह रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है अपडेट्स फ्रॉम पोर्टल्स अबाउट हेल्थ एंड रोड सेफ्टी? नहीं। स्टैटिस्टिक्स अबाउट एडहेरेंस टू ट्रैफिक रूल्स बाय द पोर्टल्स, कि पोर्टल्स जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को एडहेयर कर रहे हैं या नहीं। साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पोर्टल पर मंथ, ये इसका सही जवाब है कि कितने विजिटर्स उस पोर्टल पर आ रहे हैं उसको ट्रैफिक बोला जाता है वेबसाइट्स की लैंग्वेज में। Question 18. Read the two statements given below and select the option that suitably explains them. दो स्टेटमेंट दी गई है और नीचे फिर से हमें बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, क्या रिलेशन है बेसिकली इन दो स्टेटमेंट में, ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है established companies are reluctant to take too many interns on board. Probability of interns leaving the company for a variety of reasons is high. बहुत ही क्लियर है कि established companies जो हैं उनको हायर नहीं करना चाहती, क्योंकि इंटर्न्स के कंपनी को छोड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो देखते हैं, 1 इज द प्रॉब्लम एंड 2 इज द सॉल्यूशन, ये नहीं है। 1 इज फॉल्स, 2 करेक्टली ये भी नहीं है। 1 समराइजेस 2, ये भी नहीं है। डी है, क्योंकि डी ने कहा 1 इज ट्रू एंड 2 इज द रीजन फॉर 1। 1 हमारा बिल्कुल ठीक है कि कंपनीज नहीं लेना चाहती, और उसकी वजह क्या है? 1 है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। राइटिंग और लिटरेचर पार्ट हम इसका पार्ट 2 में लेंगे। आप लोग देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि पार्ट 2 कब आया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।